बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम साइकोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 अटेंशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफाइन अटेंशन, नोट ऑन अटेंशन, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ अटेंशन, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लक्चुएशन एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन विद एग्जांपल्स, नोट ऑन स्पैन ऑफ अटेंशन या नोट ऑन डिवीजन ऑफ अटेंशन। अब ये कि अटेंशन क्या है, तो उर्दू में हम इसको तवज्जो भी कहते हैं। अटेंशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग अदर्स इन द एनवायरनमेंट एंड ब्रॉट इनटू सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अटेंशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू द सेंटर ऑफ वंस कॉन्शियसनेस बाय सेलेक्टिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट accompanied by a certain body set। तो अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलाई हमें मिलते रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं जो हमारी तवज्जो हासिल करती हैं, लेकिन हर चीज़ हमारी तवज्जो हासिल नहीं करती है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमारा जहन, हमारी बॉडी ज़्यादा सेलेक्ट करता है कि इससे हम अटेंटिव हों, उसको ज़्यादा हम अटेंशन देते हैं और उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब एथलीट्स रेस कर रहे होते हैं, रेस के स्टार्ट में होते हैं, तो उनकी सारी तवज्जो जो होती है वो इस बात की तरफ होती है कि उनको लेट्स सेट गो कहा जाएगा या ये कि फायर किया जाएगा। जो भी उनका अलार्म होता है उनके भागने का, स्टार्टअप करने का, उसकी तरफ उनकी सारी तवज्जो होती है। इस दौरान वो कोई और चीज़ की तरफ मुतवज्जो नहीं होते, यानी कि उनकी अटेंशन टोटली इस बात की तरफ होती है कि आवाज़ आएगी और उनके कान जो होते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए अलर्ट रहते हैं। इसी तरह से टीवी पे जब कोई बहुत ऐसा प्रोग्राम आ रहा होता है जिसने आपकी पूरी अटेंशन खींची हुई होती है, या आप मोबाइल पे कोई ऐसी चीज़ देख रहे होते हैं जिसकी तरफ आप पूरी तरह से मुतवज्जो होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर आपको कोई आवाज़ दे तो आप उसकी तरफ इतना नहीं मुतवज्जो हो पाते, उसकी बात नहीं सुनते जब तक कि वो आपको ज़ोर से आवाज़ देकर आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल नहीं करा लेता। इस तरह से अटेंशन वो प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ़ स्टिमुलाई में से एक ख़ास स्टिमुलस को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, और बाकी स्टिमुलाई जो हैं वो हमारे जैसे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और हम अपने बॉडी को इसके लिए प्रिपेयर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कान खड़े हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए कि भाई फ़लाँ चीज़ की आवाज़ आनी है या ये काम हमें करना है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होती है जिस पे हमें तवज्जो देनी है। कंडीशंस ऑफ अटेंशन, या फिर जिसको हम तवज्जो के शराइत कहते हैं, तो इसमें हम इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस दैट कंसर्न द थिंग्स विच ड्रॉ द अटेंशन, यानी कि जो चीज़ें हमें मुतवज्जो करती हैं उन चीज़ों में क्या कंडीशंस होंगी कि हम उसकी तरफ अटेंटिव होते हैं। इसी तरह सब्जेक्टिव कंडीशंस, वो कंडीशंस दैट कंसर्न द इंडिविजुअल अटेंडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो कंडीशंस जो कि हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, हमारी वजह से होती हैं, इंडिविजुअल को कंसर्न करती हैं, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ऑब्जेक्ट की कंडीशंस इसमें शामिल नहीं होती इसमें, यानी कि जो देख रहा है, जो अटेंटिव है बंदा, उसकी जो कंडीशंस हैं वो हैं ये सब्जेक्टिव जो है। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को मारूज़ी भी कहते हैं, मारूज़ी शराइत भी कहते हैं, और इनमें शामिल है चेंज या ऑल्टरेशंस, एक्सटेंसिटी या वास्टनेस, रेपिटेशन, नॉवेल्टी या न्यूनेस, और स्ट्राइकिंग क्वालिटीज़। तो चेंज क्या है? चेंज किसी भी किस्म की ऑल्ट्रेशंस होती है एनवायरनमेंट में, तो हम उससे अट्रैक्टेड हो जाते हैं, एकदम से हमारी वो अटेंशन खींच लेता है, हम उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। मसलन जैसे हम क्लास में होते हैं, स्टूडेंट बड़ी तवज्जो से लेक्चर सुन रहे हैं, कोई भी बच्चा ज़ोर से खांसता है या छींकता है तो एकदम सब उसको मुड़ के देखने लग जाते हैं। इसी तरह से अगर आप पूरी तवज्जो से टीचर का लेसन सुन रहे हैं और क्लास में एकदम से कोई मैडम आ जाती हैं, कोई आ जाता है, तो आपकी अटेंशन फ़ौरन उनकी तरफ चली जाती है। तो कोई भी चेंज या ऑल्टरेशन होती है एनवायरनमेंट में तो आप उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं।
इसी तरह से एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो सबकी तवज्जो अपने पेपर की तरफ होती है, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा अगर एक्सक्यूज़ मी टीचर कह कर उनसे कोई सवाल पूछता है तो सारी क्लास उसको मुड़ के देखती है, तो उनकी तवज्जो जो है वो उस तरफ मरकूज़ हो जाती है। तो कोई भी चेंज हमारे एनवायरनमेंट में आता है तो हमारी अटेंशन वो खींच लेता है। दूसरा पॉइंट है कि एक्सटेंसिटी या वास्टनेस। तो कोई भी चीज़ अगर हमारी विज़न में बहुत बड़ी होती है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हमें ज़्यादा यानी कि हमारी अटेंशन खींच लेती है। ठीक है, इसीलिए बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हम एकदम से जब सड़क पे जा रहे होते हैं तो जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं उसकी तरफ हम ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं, ना कि जो छोटे छोटे जो है पोस्टर्स लगे होते हैं वो हमारी अटेंशन इतनी नहीं खींचते जितने बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं। तीसरी कंडीशन है रेपिटेशन। तो जो भी चीज़ बार बार हमारे सेंसेस में आएगी वो हमारी तवज्जो ज़्यादा खींचेगी। जिस तरह से एक दफ़ा टेलीफ़ोन की बेल बजती है तो हम इतना ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होते अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं, मगर वो बार बार बजती है तो फिर हम उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं और जाके उसको उठाते हैं। इसी तरह लोग जब सो रहे होते हैं तो जो फर्स्ट अलार्म होता है उनका, उस पर यूजुअली वो नहीं जागते हैं, सेकंड या थर्ड अलार्म भी लगाए जाते हैं 10-10 मिनट के वक्फे से, तो फिर कहीं जाके लोगों की आँख खुलती है। तो वो आपको उसी वक्त ज़्यादा अटेंटिव होते हैं आप जब वो बार बार बजता है। तो रेपिटेशन भी एक कंडीशन है ऑफ अटेंशन। फिर चौथी कंडीशन है नॉवेल्टी या न्यूनेस। तो कोई भी चीज़ में कोई भी नयापन होता है वो हमारी तवज्जो ज़्यादा खींचता है। जिस तरह ये कि एक एडवर्टाइज़ आता है टीवी पे, वो रोज़ ही आता है, उसकी तरफ हम मुतवज्जो नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई एकदम से कोई नया एडवर्टाइज़ आएगा, उसको नए तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा तो हम उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं। अब आजकल इलेक्शन का दौर है तो अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो आप लोगों की सारी तवज्जो इसी तरफ है कि भाई कौन हुकूमत बनाएगा। ठीक है, न्यू इलेक्शंस थे, नई हुकूमत बननी है तो सारी तवज्जो आपकी उस तरफ हो गई है। जो पुरानी हुकूमत होती है उसकी तरफ इंसान तवज्जो देना बंद कर देता है, लेकिन जो नया हो रहा होता है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। इसी तरह कोई नया गाना आता है या फिर कोई नया म्यूज़िक होता है तो वो क्यों वायरल हो जाता है, इसलिए कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लास्ट ऑब्जेक्टिव कंडीशन में है स्ट्राइकिंग क्वालिटीज़। तो ये कोई ख़ास ऐसी स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, बल्कि जो हमने पहले डिस्कस करी, अगर वो सारी करैक्टरिस्टिक एक ख़ास नएपन के साथ नई तरीके से या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर हमारे सामने आती है तो वो उसकी एक स्ट्राइकिंग क्वालिटी होती है। जैसे हमने साइन बोर्ड की बात की, तो ऐसा साइन बोर्ड जिसमें बड़ा तो हो लेकिन उसके अंदर बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, जबकि ऐसा साइन बोर्ड जिसमें डल कलर्स यूज़ हुए हुए हैं या वो ब्लैक एंड वाइट में, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, लेकिन ब्राइट कलर वाला हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। इसी तरह आजकल जो डिजिटल किस्म के साइन बोर्ड्स होते हैं उसकी तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसमें आपको चलते फिरते लोग नज़र आ रहे होते हैं। तो इसी तरह लाउड साउंड्स हैं, या फिर ये कि अगर अलग से एक आप कोई पेज पढ़ रहे हैं और उसमें इटैलिक में कुछ लिखा हुआ है तो आप ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे। सब्जेक्टिव कंडीशन में नंबर 1 पे फिजियोलॉजिकल या फ्रेशनेस भी कहते हैं कुछ लोग इसको, या फिज़िकल या मेंटल हेल्थ भी आप इसको कह सकते हैं, और सेकंड है इंटरेस्ट। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब कि बॉडी जो है इंसान की, जो कि जिसको हम बात कर रहे हैं कि वो अटेंटिव हो रहा है किसी पे, तो जो उसकी बॉडी, उसका माइंड फ्रेश होना चाहिए। अगर वो थका हुआ है या बहुत ज़्यादा स्लीपी हो रहा है तो ज़ाहिर बात है वो अटेंटिव नहीं होता, या वो बीमार है या वो मेंटली एबनॉर्मल है तो वो अटेंशन नहीं दे सकता। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है अटेंशन के लिए। इसी तरह इंटरेस्ट, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसकी तरफ ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, ज़्यादा आपकी वो अटेंशन खींचता है। अगर किसी को म्यूज़िक बहुत पसंद है तो वो किसी अच्छे म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा अटेंटिव होगा, ना कि जिसको बिल्कुल ही म्यूज़िक पसंद नहीं है। ज़ाहिर बात है म्यूज़िक फिर उसका अटेंशन नहीं खींचता है। इसी तरह अगर किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो कहीं पर भी क्रिकेट मैच हो रहा होगा
तो वो उसके अटेंशन में ज़्यादा आएगा। और अगर किसी को जिसको क्रिकेट से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसको फुटबॉल पसंद है, तो उसके लिए अगर टीवी पे क्रिकेट चल रहा होगा तो वो उसके लिए अटेंशन का बायस नहीं होगा, उसकी तवज्जो नहीं खींचेगा। लेकिन अगर कोई फुटबॉल का मैच हो रहा होगा तो ज़ाहिर बात है वो उसको बहुत शौक़ से देखने लग जाएगा। इस तरह से इंसान का इंटरेस्ट या उसकी दिलचस्पी जो है वो अटेंशन के लिए ज़रूरी होती है। इंटरेस्ट इनबॉर्न भी हो सकता है या फिर लर्न भी हो सकता है। इनबॉर्न या इनेट जिसको कहते हैं वो आपकी जीन्स में होता है, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने डाला हुआ होता है। जैसे इंसान ने माँ को ममता दी है, ठीक है, तो वो अपने बच्चों की हर चीज़ में इंटरेस्टेड होती है, तो ये उसका एक इनेट इंटरेस्ट होता है। जबकि लर्न इंटरेस्ट वो होता है जो कि इंसान का वक्त के साथ साथ उसके अंदर पैदा होता है, और वो अपनी एनवायरनमेंट्स में जो जिस चीज़ पे ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, जिस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देता है या जो चीज़ उसको ज़्यादा पसंद आती है, तो उसमें इसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जैसे लोगों को पेंटिंग्स पसंद होती हैं तो उनका इंटरेस्ट पेंटिंग्स में होता है, तो एक अच्छी पेंटिंग उनकी ज़्यादा तवज्जो खींचती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स का जो पसंदीदा सब्जेक्ट होता है जिसमें उसी में वो इंटरेस्ट लेते हैं और उसी की तरफ वो ज़्यादा अटेंटिव होते हैं और ज़्यादा अटेंशन से उसको पढ़ते हैं, ज़्यादा तवज्जो देकर पढ़ते हैं। जैसे किसी को मैथ्स पसंद है तो वो बहुत ज़्यादा तवज्जो से मैथ्स पढ़ेगा और वही उसका इंटरेस्टिंग या फिर पसंदीदा सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है। तो इंटरेस्ट और साथ तवज्जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगा, आपकी स्टडी में हेल्पफुल साबित होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।